क्या आपने कभी मेला देखा है? अवश्य देखा होगा। अवश्य देखा होगा मेला की रौनक, उसकी रानाइयाँ, उसकी खूबसूरती। मेला में जिधर देखो सजी-धजी हुई दुकानें होती हैं। चारों तरफ संगीत लहरियाँ हवा में तैरती रहती है। तरह-तरह की मिठाइयों, खान-पान, पकवान की मिठास हवा में घुली होती है। छोटे-छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े बुजुर्ग तक उस मेले की रौनक को बढ़ाते हैं। लेकिन क्या कभी वैसे लोगों की ज़िंदगी के मेले भी आपने देखे हैं, जो अपनी पूरी जात, जमात, कौम, कबीले के साथ 10 दिन यहाँ तो 10 दिन वहाँ रहते हैं? जरा सोचिए उन घुमंतु जातियों के बारे में, जिनका न कोई घर होता है, न कोई ठिकाना होता है। तमाम ज़िंदगी वो मुसाफिर बने बैठे रहते हैं। तमाम ज़िंदगी लगता है कि उनकी ज़िंदगी नहीं, कोई मुसाफिर खाना है। जरा उनके बाल बच्चों के बारे में सोचिए। जरा उन बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचिए कि वो बच्चे आखिर अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करेंगे। हालांकि उनके पास हुनर की कमी नहीं होती है, लेकिन उनकी हुनर किसी फुटपाथ तक सीमित रह जाता है। वे पढ़ लिख नहीं पाते, वे शिक्षित नहीं हो पाते हैं। उन्हें तालीम नहीं मिलता है कि आगे चलकर वो अपने ज़िंदगी को सजा सके, संवार सके और एक बेहतर कल की कल्पना कर सकें। सरकार यूं तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, लेकिन इस अमृत महोत्सव में क्या वैसे लोगों के लिए भी कोई कल्याणकारी योजना है? क्या वैसे लोगों के लिए भी सरकार के पास बजट है? क्या उनके बच्चों को भी सपने देखने का हक है? अगर नहीं है, तो इस तरह के कार्यक्रम महज खोखले हैं। इसमें कहीं कुछ नहीं है। इस योजना के माध्यम से जब हम गरीबों तक नहीं पहुंच पाएंगे, गरीबों को उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, वे लाभान्वित नहीं होंगे, तो फिर ये सुनने में सिर्फ अच्छा है, इसमें ज़मीनी हकीकत बहुत कम है। और हम भी तो जो पढ़े लिखे समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, वे भी तो उनके प्रति बहुत अधिक संवेदनशील नहीं हैं। बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वे लोग भी ऐसे लोगों के प्रति संवेदना नहीं दिखलाते हैं। हम इतने निर्दयी, इतने कठोर कब से हो गए हैं? कब से हम अपने इस ढंग के समाज का निर्माण कर लिए हैं, जिसमें ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं हो? किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर किसी के दुख से, किसी के तकलीफ से आप आशना नहीं होते हैं, आपके अंदर संवेदना नहीं जगती है, तो आप समझिए कि अभी पैदा ही नहीं हुए हैं। ठीक कहा है उन्होंने। हम जो इस समाज के शिक्षित वर्ग हैं, जो कुछ करने लायक हैं, जो कुछ दूसरों के बारे में सोचने लायक हैं, वैसे लोगों से मैं अपील करता हूँ कि वैसे लोगों के बारे में भी सोचा जाए, वैसे लोगों के लिए भी कुछ किया जाए, ताकि उनके बच्चे आगे चलकर राष्ट्र के मुख्य धारा से मिल सकें। तो मैं आप तमाम लोगों से अनुरोध करूंगा, इस नोजोटो मंच के माध्यम से, कि यह सिर्फ गीत गज़ल तक और कमाने तक ही सीमित नहीं रहे, इसमें लोक कल्याणकारी भावना भी निहित होना चाहिए। और तमाम लोग जो नोजोटो से जुड़े हुए हैं, मैं समझता हूँ कि वे इलिट वर्ग से आते हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित वर्ग से आते हैं। इंशाअल्लाह वो आर्थिक रूप से भी संपन्न हैं। तो हमें ऐसे लोगों के बारे में एक बार ज़रूर सोचना चाहिए
और उनके लिए निश्चित रूप से उनके कल्याण के लिए, उनके सुनहरे भविष्य के लिए हमें 2-4 कदम बढ़ना चाहिए ताकि उनके जीवन का भी कल्याण हो सके। धन्यवाद।